सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है चेतना और मेरे YouTube चैनल फ्यूबैक्स मैथ्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपने सिंपल इंटरेस्ट पहले भी पढ़ा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अगर हम हिंदी में बात करें तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइडेड बाय 100। तो आज इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि जैसे जब हम प्रॉफिट या लॉस का चैप्टर पढ़ते हैं, मीन्स परसेंटेज का चैप्टर पढ़ते हैं, तो जिस प्रकार प्रॉफिट लॉस हमारे कॉस्ट प्राइस पर निकलते हैं, उसी प्रकार से जो हमारा साधारण ब्याज है वो साधारण ब्याज हमेशा हम किस पर निकालेंगे? मूलधन पर निकालेंगे। ठीक है। और ये सभी चीज़ें आप लोग जानते हो, जैसे कि मान लो ब्याज हमें गिवन है, तो ब्याज क्या होता है? दर गुना समय। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइडेड बाय 100। और ब्याज क्या होता है? ब्याज इक्वल टू रेट इंटू टाइम। मीन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम। ब्याज इज इक्वल टू दर गुना समय। ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप लोग याद रखिए। चलिए आज के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5000 की राशि पर 12.1/2% की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा? What will be the amount for 4 years on a sum of rupees 5000 at the rate of 12 whole 1/2%? देखिए अमाउंट क्या होता है, आपको पता है अमाउंट क्या होता है या मिश्रधन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें रेट क्या गिवन है। तो रेट यहाँ पर गिवन है 12.1/2%। ठीक है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये क्या कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 2 24, 24 + 1 25, 25/2%। ठीक है। अब हमें टाइम कितना दिया है? 4 ईयर्स। तो इस दर को भी हम 4 ईयर्स के लिए कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये क्या है, जो हमें दर गिवन होती है वो होती है पर एनम। ठीक है, प्रति वर्ष। तो इसे हम अब हमें टाइम हमारे पास कितना है? 4 वर्ष का है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे 4 वर्ष के लिए। तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो 25/2 × 4। नाउ 2 1 = 2, 2 2 = 4, 25 2 कितना हो गया? 50%। इसका मतलब क्या हो गया? 50% अभी क्या है हमारा? ब्याज। ठीक है, 50% क्या है हमारा? ब्याज। देखिए हमें रेट कितना गिवन था, दर क्या गिवन थी? 12.1/2%। इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 25/2%। लेकिन ये तो 1 साल के लिए है, 4 साल के लिए निकालने के लिए हमने क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 50%। तो 50% ये क्या आया हमारा? ब्याज। क्या आया? ये ब्याज। और मूलधन हम हमेशा यहाँ पर 100% कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 100% क्या हो गया यहाँ पर? ये हो गया मूलधन। अब जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? ब्याज है हमारे पास 50%, मूलधन है 100%, दोनों को ऐड कर देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा, ये आ गया 150%। अब आप देखिए कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 5000 की राशि पर, इसका मतलब 5000 यहाँ पर क्या है? ये 5000 यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन है। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब हमें मूलधन गिवन है। ये क्या है? प्रिंसिपल मीन्स मूलधन हमें 5000 गिवन है और इसके अकॉर्डिंग मूलधन कितना है? 100%। तो हम लिख सकते हैं कि 100% की वैल्यू कितनी है? 5000।
ठीक है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो आप लोग, 5000 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, ये आ गया 50। अब इसने क्या बोला है, निकालना क्या है हमें, मिश्रधन। मिश्रधन मतलब हमें अमाउंट निकालना है, और अमाउंट यहाँ पर कितना है 150, तो 150 की वैल्यू निकाल लो। 150 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 इंटू, यहाँ पे 1 की वैल्यू 50 थी तो ये 50, जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 7500 रुपीज। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसी राशि पर 9% की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1620 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए रेट क्या गिवन है 9%, साधारण ब्याज हमें कितना गिवन है 1620 रुपये, लेकिन ये साधारण ब्याज 1 साल का नहीं है, कितने साल का है 3 साल का। तो हम इसमें क्या करेंगे पहले कि जो ये 9% हमें गिवन है ना, रेट जो गिवन है, इसको हम 3 साल के लिए कन्वर्ट करेंगे। सिंपल है, 9 इंटू 3 27% हो जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन हम इंग्लिश में देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 9% फॉर 3 years इज 1620 रुपीज, देन व्हाट विल बी द प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमें रेट क्या गिवन है, रेट हमें गिवन है 9%, टाइम हमें कितना गिवन है 3, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट इंटू टाइम मीन्स 9 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 27%। तो ये क्या हो गया हमारा ब्याज, ब्याज मीन्स ये हो गया हमारा इंटरेस्ट मीन्स 27%, ये क्या है हमारा इंटरेस्ट। और मैंने आपको क्या बताया था कि हमें प्रिंसिपल कितना लेना है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मूलधन हमें हमेशा कितना लेना है 100%। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1620 रुपये है, और यहाँ 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आया है हमारा 27%। इसका मतलब इस 27% की वैल्यू कितनी हो गई 1620 रुपये, और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1620 अपॉन 27। इसको आप कट कर सकते हो, 27 6 जा 162 होते हैं, तो ये आ जाएगा 60। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मूलधन निकालना है। मूलधन कितना है 100%, तो 100 की वैल्यू निकाल लो। आपको 1 की वैल्यू पता है तो आप 100 की वैल्यू निकाल सकते हो। 60 इंटू 100 इज इक्वल टू 6000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राशि पर 16% की दर पर 5 वर्ष का मिश्रधन 1260 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा। देखिए किसी राशि पर मतलब हमें यहाँ पर राशि गिवन नहीं है, लेकिन बताया गया है कि 16% की दर से 5 वर्ष का जो मिश्रधन है, मिश्रधन मतलब जो अमाउंट है वो 1260 रुपये है, तो हमें यहाँ पर मूलधन निकालना है। If the amount for 5 years at the rate of 16% on a certain amount is rupees 1260, then what will be the प्रिंसिपल। तो जैसे अभी हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हमें यहाँ पर रेट क्या गिवन है, रेट हमें गिवन है 16%, और टाइम कितना गिवन है यहाँ पर 5 years। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 16 5 80, ये हो गया 80%। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मूलधन क्या कंसीडर करेंगे, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हम हमेशा 100% कंसीडर करेंगे। अब आपका सिंपल इंटरेस्ट 80% है, प्रिंसिपल आपका 100% है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन मतलब अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो हो जाएगा 80 प्लस 100 इज इक्वल टू 180%। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, मिश्रधन ही गिवन है 1260 रुपये, इस और यहाँ पे मिश्रधन कितना है 180, इसका मतलब 180% की वैल्यू हो गई 1260 रुपीज़, और 1% की वैल्यू कितनी हो गई 1260 अपॉन 180। आप लोग इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड 18 7 जा 126, तो 1% की वैल्यू आ गई 7। हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। मूलधन हमारा कितना है 100%, तो 1 की वैल्यू आपको पता है, 100 की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 7 इंटू 100 इज इक्वल टू 700 रुपीज। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से 840 रुपये कम है, कि 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से कितना कम है 840 रुपये कम है, तो मूलधन कितना होगा।
If the simple interest on a sum of money at 6% per annum for 5 years is 840 rupees less than the principal, then what will be the principal? ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें रेट गिवन है, रेट कितना गिवन है 6%, टाइम कितना गिवन है 5 ईयर्स। तो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30%। जैसा आपको बोला गया है मूलधन आपको हमेशा 100% लेना है, तो ये हमने 100% ले लिया। तो यहाँ पे मिश्र धन कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मिश्र धन लेने की जरूरत नहीं है, यहीं से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है कि साधारण ब्याज मूलधन से 840 रुपये कम है, और यहाँ पे साधारण ब्याज और मूलधन के बीच में कितना डिफरेंस है, मूलधन कितना है 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 30, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया 70, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है 840 रुपीज। इसका मतलब वी कैन राइट 70% की वैल्यू यहाँ पर क्या है 840 रुपीज। तो 1 के लिए आप लोग निकाल सकते हो 840 अपॉन 70, ये कट कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 1 = 7, 7 1 = 7, 7 2 = 14, ये आ गया 12। हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन कितना कंसीडर किया हमने 100%, 1 की वैल्यू आपको पता है 12 है, तो 100 की वैल्यू निकाल लो। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 × 100 = 1200 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राशि पर पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 6% तथा अगले 5 साल के लिए 8% है। यदि कुल साधारण ब्याज 11,600 रुपये हो तो मूलधन कितना होगा। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। पहले 3 वर्षों के लिए तो साधारण ब्याज की जो दर है मीन्स रेट वो 6% है, और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए जो रेट है वो 8% है। लेकिन कुल साधारण ब्याज कितना बनता है 11,600 रुपये, तो हमें मूलधन निकालना है। एक बार इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज 6% फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स एंड 8% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इफ द total simple interest is 11,600, then what will be the principal? तो जैसे हम अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं हम वही मेथड अपना यूज करेंगे, ठीक है। देखिए पहले रेट कितना है 6% है, लेकिन 6% कितने टाइम के लिए है, ये है 3 ईयर्स के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 ईयर्स के लिए, ये 6 × 3 = 18%। ओके, अब सेकेंड कंडीशन देखिए कि रेट कितना गिवन है सेकंड कंडीशन के लिए, कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए रेट है 8%, ठीक है। टाइम कितना है हमारा 5 ईयर्स, ये आप लोग T1 और T2 यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हो। अगर टाइम 5 ईयर्स है तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं 8 × 5 = 40%। ओके, अब देखो ये भी सिंपल इंटरेस्ट आया है 18% फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, ये भी सिंपल इंटरेस्ट आया है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल सिंपल इंटरेस्ट में टोटल साधारण ब्याज हमारा कितना आएगा 18 + 40, ये कितना हो गया 58%। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, कुल साधारण ब्याज कितना है 11,600 रुपये, और हमारा कितना आया है 58%। इसका मतलब है 58% की वैल्यू कितनी है 11,600 रुपये। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11,600 डिवाइडेड बाय 58, ठीक है। इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 200, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे मूलधन निकालना है, और मूलधन हम कितना कंसीडर करते हैं 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 × 200 = 20,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई राशि 15 वर्षों में अपनी 8 गुना हो जाती है तो दर कितने % होगी। If a sum of money becomes 8 times in 15 years, then what will be the rate of interest? कोई भी राशि है 15 वर्षों में कितना हो जाती है 8 गुना हो जाती है 8 टाइम्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मूलधन कंसीडर करेंगे, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, और अपनी 8 गुना हो जाती है तो वो क्या आएगा मिश्रधन, मिश्रधन मतलब वो निकल कर आएगा हमारा अमाउंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मूलधन हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे 100, तो हमने मूलधन 100 कंसीडर किया है, ठीक है। अब 15 वर्षों के बाद ये कितना हो रही है 8 गुना हो रही है, तो 100 का 8 टाइम्स कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस कितना आया
डिफरेंस कितना आया 700, और ये 700 क्या आया, ब्याज निकल कर आया। भाई हमारा मूलधन कितना था 100 था, और मिश्रधन कितना है 800 है। फॉर्मूला आपको पता है, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमारा प्रिंसिपल 100 है और अमाउंट हमारा 800 है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया, इंटरेस्ट हमारा 700 हो गया। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता है, ब्याज इज इक्वल टू दर इंटू समय। तो यहाँ से आप रेट का फॉर्मूला निकाल सकते हो, दर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्याज बटे समय। तो यहाँ पे ब्याज कितना है आपका 700, टाइम कितना है, टाइम आपको गिवन है 15 ईयर्स, तो टाइम हो गया 15, ये आ गया हमारा दर मीन्स रेट आ गया। इसको कट कर दीजिए, कट करने पर कितना आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 से कट कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 एंड 0, ये आ गया 140/3। और इसको आगे भी सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 4 ज़ा 12, 2 0, 3 6 ज़ा 18, नाउ रिमाइंडर 2 बचा, 2/3%। ये आ गया हमारा रेट आंसर, ठीक है, 46 होल 2/3%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई राशि 25 वर्षों में अपनी 4 गुना हो जाती है तो इसी दर से कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगी। A sum of money becomes 4 times in 25 years, then in how many years will it become 7 times at the same rate of interest? तो सबसे पहले कंडीशन देखिए क्या गिवन है, कोई राशि 25 वर्षों में अपनी 4 गुना हो जाती है। तो हमें यहाँ टाइम पता है, ठीक है, टाइम पता है। तो जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, उसी तरह से पहले इस क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन के लिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा यहाँ पे मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो हम 100 कंसीडर करेंगे, लेकिन हमारा जो मिश्रधन निकल के आएगा मीन्स जो अमाउंट है वो कितना हो रहा है कि जो राशि है वो 4 गुना हो जाती है। तो मूलधन 100 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 400, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 300। तो 300 क्या आएगा हमारा ब्याज, ब्याज मतलब ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो, रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 300, टाइम कितना है यहाँ पे 25 वर्ष दिए हैं तो 25, कट करोगे तो 25 1 ज़ा 25 एंड 25 2 ज़ा 50, यह आ जाएगा 12%। ओके, अब ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड में देखो, इसी दर से कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगी। तो पहले मूलधन कितना था, प्रिंसिपल कितना था 100, बाद में कितना हो रहा है 700, 7 गुना हो रही है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया 600, ये 600 क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट। अभी यहाँ आपको टाइम गिवन नहीं है, लेकिन उसने क्या बोला है, इट बिकम्स 7 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 12%, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में रेट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600 और रेट कितना है 12, तो 12 5 ज़ा 60, 0 इज इक्वल टू 50 ईयर्स। तो जो राशि है वो 7 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी 50 वर्षों में, 50 ईयर्स में, ठीक है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में, किसी भी फॉर्मूले में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।